अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही खौफनाक होने वाली है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम समीर है और मेरी उम्र 32 साल है। जो मैं आपको आज वाक़या सुनाने वाला हूँ वो मेरे साथ 2014 में हुआ था और ये बहुत ही खौफनाक वाक़या मेरे साथ हुआ था। दरअसल उस रात मेरा बर्थडे था, इसके लिए मुझे ऑफिस से घर जल्दी पहुंचना था। मेरे बर्थडे में बाकी आधा घंटा बचा था और मैं बहुत ही लेट हो चुका था। मैं ऑफिस से निकला और मैं अपनी बाइक की तरफ गया और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करना शुरू की, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मैंने सोचा जाके रोड पर खड़ा हो जाता हूँ, क्या पता कोई गाड़ी मिल जाए, मैं उसमें चढ़ के घर चला जाऊँ। फिर मैंने पैदल चलना सही समझा। मैं थोड़ा आगे ही गया, तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और कुछ ही देर में बारिश भी होने लगी। तभी अचानक मुझे एक बस स्टॉप नजर आया। मैं वहाँ पर जाके बैठ गया। मैंने सोचा क्या पता बस आ जाए इस टाइम पर और बस में चढ़ के मैं घर पहुँच जाऊँ, और वैसे ही बारिश बहुत पड़ रही थी उस टाइम पर। मैं बस स्टॉप पे खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक आदमी आया जिसके हाथ में एक काले रंग की छतरी थी, जो मेरे पास में आके खड़ा हो गया और मेरे ऊपर छतरी पकड़कर खड़ा हो गया। मैंने उसे बोला, अरे भाई साहब थैंक यू यार, वैसे भी थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर से बह रहा है जो मेरे ऊपर गिर रहा था, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन उसको काले ग्लव्स पहने हुए थे और एक ब्लैक चश्मा पहना हुआ था। ये देखकर थोड़ा मुझे अजीब भी लगा। कुछ देर के बाद वो आदमी कुछ कहने लगा मुझे। उसने कहा कि ये दुनिया कितनी अजीब है, कहीं सूखा तो कहीं बारिश, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। ये अल्फाज उस आदमी ने कहे अपने मुंह से। ये बात उस आदमी की तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैंने मुस्कुराकर बस हाँ में हाँ मिला दी उसके। तभी अचानक मुझे घर से कॉल आई और मेरा मोबाइल जेब से मैं निकालने लगा, और जैसे मैंने अपना मोबाइल निकाला वो मेरे हाथ से फिसल के नीचे गिर गया। मैं नीचे होकर अपनी मोबाइल उठा रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि वो आदमी जो मेरे साथ खड़ा था उसके खाली जूते हैं, उन जूतों में वो पैर नजर नहीं आ रहे थे। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने चुपचाप से अपना मोबाइल उठाया और ऊपर खड़ा होकर इस आदमी के पैरों के बारे में सोच रहा था। इस जूतों में पैर नजर क्यों नहीं आ रहे, कहीं ये भूत तो नहीं है। मैंने उस आदमी से दूर होना ही सही समझा, तो उस आदमी से मैं थोड़ा दूर होने लगा। जब मैंने दूर होने की कोशिश की तब मैंने वो मंजर झांक कर देखा, वो खौफनाक रोड, वो खौफनाक बस स्टॉप जैसे वो मुझे ही घूर रहे थे, और वो आदमी मेरे साथ ही खड़ा था जो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। ये देखकर मेरी हालत और भी खराब होने लगी और वहाँ पर बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। अब तो समीर को बारिश की वजह से सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था और वह बस भी आती हुई नहीं दिख रही थी। समीर ने कुछ देर के बाद अपनी वाइफ को कॉल लगाई। उसने अपनी सिचुएशन बताते हुए अपनी वाइफ को आने का कहा। ये मैसेज लिखते हुए समीर को उस आदमी की आवाज़ आने लगी, तुम्हारी वाइफ को यहाँ पर बुलाना ठीक नहीं होगा समीर। ये आवाज़ सुन के उस आदमी की मेरी रूह कांपने लगी। उसके बाद मैं उस बस स्टॉप से भागते हुए रोड के दूसरी तरफ आके खड़ा हो गया। मैंने देखा कि वो आदमी मेरे पीछे आ रहा है। फिर मैंने भागना सही समझा और मैं वहाँ से तेजी से भागता हुआ आया। मुझसे जितना तेज भागा जा सकता था मैं उतना तेज भाग कर आया। भागते हुए मुझे एक बेंच नजर आई पेड़ के नीचे। मैं वहाँ पर जाके बैठ गया क्योंकि मैं बहुत ही थक गया था। मैं अपना सर नीचे करके अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मेरे सर पे बारिश जो पड़ी थी वो बंद हो गई। तभी मैंने सर ऊपर किया। मैंने देखा कि वही आदमी मेरे पास में बैठा है जिसके हाथ में छतरी है। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं फिर से वहां से उठकर भागने लगा। आसमान में कड़कती हुई बिजली मेरी आवाज को दबा रही थी और खौफनाक रास्ते में बहुत ही धुंधला, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बस मैं भागता हुआ जा रहा था। मैं भागते भागते बहुत ही थक गया था और पीछे भी देखता आ रहा था कहीं वो आदमी तो मेरे पीछे नहीं आ रहा। मैं बहुत ही थक गया था और मैं बीच सड़क में रुक गया और पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की। मैंने देखा कि वही आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन अभी वो आदमी आधा शरीर के साथ खड़ा हुआ था, बिल्कुल ही आधा शरीर। और उस आदमी ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा तो उसकी काली आंखें थी। उसने मुझे घूरते घूरते अचानक से उसकी आंखों में से खून बहने लगा और वो आदमी समीर की तरफ बढ़ने लगा।
समीर बहुत ही डर गया था। वो पीछे भागने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक बस की हॉर्न की आवाज आने लगी। समीर ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वो बस आ रही थी। समीर खौफ में उस बस की तरफ भागने लगा। रास्ते में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बहुत ही धुंधला था और बारिश भी बहुत तेज थी। उस बस वाले को कुछ नजर ही नहीं आया। समीर दौड़ता हुआ उस बस की तरफ गया और उस बस वाले के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगाई, समीर उस बस के नीचे आ गया। उसके बाद समीर की बीवी आई उसकी लोकेशन पर, लेकिन समीर वहां पर नहीं था। कुछ देर के बाद समीर की बीवी को समीर की कॉल आई। वो समीर नहीं था, वो बस का ड्राइवर था जो समीर की बीवी को कह रहा था कि गलती से ये लड़का नीचे आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। प्लीज अगर आप इसे जानती हो तो यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद समीर की बीवी बहुत ही घबरा गई और समीर के पास जाने लगी और जल्दी से समीर को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन समीर बेहोश था। कुछ देर के बाद समीर को होश आया और अपनी वाइफ को लेकर बहुत ही रोया। जो भी वाकया था अपनी वाइफ को उसने बताया, लेकिन वहाँ पर जो लोग भी थे समीर के वाकये पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। बदकिस्मती से इस वाकये में समीर की टांगे भी चली गई। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने समीर के बारे में बात की और कहने लगा कि जो समीर वाकया सुना रहा है ये वाकया आज से 10 साल पहले हुआ था। इस वाकये में पता नहीं कितने लोग मारे गए और ये वाकया हर साल होता है। लोग कहते हैं कि यही काले चश्मे वाला आदमी जिसके हाथ में छतरी होती है, हमने बहुत बार देखा है। ये बात सुनकर सभी हैरान हो गए क्योंकि ये वाकया 10 साल पहले सच में हुआ था। उसके बाद समीर की बात पर भी सभी यकीन करने लगे। तो दोस्तों सॉरी, पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा हट गया था, लेकिन कैसी लगी आज की ये क्रीपी स्टोरी आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।